अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, क्या ड्राई क्लीनर के धुले हुए कपड़े पाक होते हैं या नहीं? क्या इनको पहनकर नमाजें वगैरह पढ़ी जा सकती हैं या नहीं? ये एक आमतौर पे ये मसला उन लोगों को दरपेश होता है जो कि घर से बाहर रहते हैं या बाज़ औक़ात मुल्क से बाहर होते हैं, तो वहां पर अक्सर कपड़े ड्राई क्लीन करवाए जाते हैं, जो कि ड्राई क्लीनर की बाज़ औक़ात दुकानें या फैक्ट्रियां होती हैं जिन्हें ड्राई क्लीनर्स कहा जाता है। वो खास किस्म की एक मशीन होती है और इसमें पेट्रोल टाइप का एक खास गाढ़ा मादा डाला जाता है जो कि इन कपड़ों को धोता है। वो मादा एक दफा नया डालकर बार बार उसी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। एक दो हफ्ते के बाद दोबारा नया डाला जाता है। इस दौरान बीसियों मरतबा कपड़े उस मशीन में धोए जाते हैं। अब दरियाफ्त तलब मसला ये बनता है कि आया इस तरह धुले हुए कपड़े पाक हो जाते हैं या नापाक रहते हैं, क्योंकि इसमें हर किस्म के कपड़े पाक और नापाक डाले जाते हैं। इन मशीनों को पानी से कभी धोया ही नहीं जाता, इसलिए ये शक और शुबा पैदा हो जाता है कि आया इस तरह धुले हुए कपड़े पाक हैं या नापाक। अलबत्ता यकीन के दर्जे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें पाक और नापाक दोनों तरह के कपड़े डाले जाते हैं। तो देखिए भाइयों और बहनों, ये तो जाहिर है कि इन मशीनों में जो कपड़े डाले जाते हैं उनमें बहुत से नापाक होते होंगे। पाक और नापाक कपड़े मिलकर जब भी धोए जाएंगे तो तमाम के तमाम कपड़े नापाक हो जाएंगे। और जैसा कि मालूम है कि नापाक कपड़ों को पाक करने के लिए ये शर्त है कि 3 मरतबा पाक पानी में डाला जाए और हर मरतबा खूब निचोड़ा जाए। ड्राई क्लीनर दुकानों में इस तदबीर पर अमल नहीं होता, इसलिए वहां के धुले हुए कपड़े पाक नहीं होते। अगर कभी वहां धुलाने की नौबत आए तो उनको अपने तौर पर दोबारा साफ पानी के साथ पाक कर लेना चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।